हेलो बच्चों, इनफाइनाइट सर्किट्स देखो। जैसे आपने कैपेसिटर के अंदर पढ़े हैं वैसे की वैसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या है, क्या चेंज है देखो, ये देख लो आप। श्रेणी क्रम में क्या होता है याद है? श्रेणी क्रम में ये होता है, देखो ये आपको याद है, आर तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है श्रेणी क्रम में। वो रहने दो, दिख जाएगा। श्रेणी क्रम में R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम में आपने पढ़ा है, क्या सूत्र पढ़े हैं? 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। या तो ये लगेगा, या फिर R तुल्य बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लगेगा, और या फिर लगेगा R तुल्य बराबर R/N। ये कब लगता है? एक समान हो तो। और ये कब लगता है? जब दो प्रतिरोध हो तो। दो प्रतिरोध हो तो ये लगा दो, और एक समान मान के प्रतिरोध हो तो ये लगा दो। भाई इतना सा ज्ञान काफी है आपके लिए, ठीक है? तो अब देखो, अनंत परिपथ में हम शुरुआत वैसे ही करेंगे जैसे आप लोगों ने संधारित्र के अंदर पढ़ा है, ठीक है? देखो, मान लो आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जिसमें इनफाइनाइट नेटवर्क है। कौन सा? मान लो ये दिया हुआ है R और R वाला, ये भी R है, ये भी R है, ये A है और ये B। अब ऐसे बहुत सारे, क्या हुआ? एक मिनट, ये वीडियो स्टॉप करो। पॉइंट दिख रहा है, बताओ तुमको। हाँ, ये हटा दिया मैंने, ये तो सूत्र याद है इसी। दोबारा लिख देता हूं, ब्लर आ रहा था भैया तो इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया। देखो इधर, मान लो एक प्रतिरोध R, दूसरा प्रतिरोध भी R, ये A है और ये B। इन दोनों के मध्य आपको तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। ऐसे बहुत सारे लगे हुए, एक गिलास पानी और ये दूसरा गिलास पानी, फिर ये तीसरा गिलास, ऐसे बहुत सारे याद आ रहा है आपको? संधारित्र में ऐसा पढ़ा है आपने। ऐसे आपको अनंत परिपथ, अनंत यूनिट्स मिलेंगे, ठीक है? अब देखो, आपको ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। एक को अच्छे से सीख लो आप लोग, ठीक है? केवल एक, फिर आगे इसमें और अलग तरह के क्वेश्चंस भी बताऊंगा इस बार मैं आपको। अगर मान लो आगे की एक यूनिट काट दो तो यहां से चालू हो जाएगी ना। इनका नाम रख दिया मैंने P और Q। मैंने आपको बताया था एक बुक में ये क्वेश्चन था कि भाई P और Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, और ये सवाल, और दूसरी बुक में ये सवाल है। आप बताओ क्या दोनों का आंसर अलग अलग आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस वाली बुक में भी अनंत परिपथ है और दूसरी बुक में ये यहां से शुरू हो रहा था P और Q से, तो उसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? चूंकि अनंत जाल परिपथ है, अतः A व B के मध्य एवं P व Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध एक समान होगा। दोनों बुक्स में, एक बुक में क्या था, शुरुआत कहां से हो रही है? P और Q से, और पूछा था A P और Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, और अभी पूछा है A और B के मध्य। तो P और Q ये रहे दो बिंदु, और ये R और ये R ये रहे दो बिंदु। बताओ, अब आप सोचो, एक बुक में ये सवाल दे रखा है और दूसरी बुक में ये वाला सवाल दे रखा है यहां से, तो
हम ये कहना चाहते हैं कि जो आंसर इस बुक का आएगा दूसरी बुक में भी आंसर वही आएगा। मतलब इसका मतलब ये है आर ए बी, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध और पी और क्यू के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान बराबर आएगा, दोनों बुक्स में बराबर आएगा। माना ये मान कितना है x, मैंने मान लिया कि भाई इन दोनों के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान कितना है x, ठीक। अपना काम सोल्व हो गया। P और Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान कितना मान लिया x। अब इसको यहां से जोड़ दूं। अब बताओ कुछ समझ आया? अगला परिपथ कैसे बनेगा? ये A बिंदु और ये B बिंदु, बताओ ये R है, ऐसे ही रहने दो। बताओ ये दोनों कौन से क्रम में नजर आ रहे हैं आपको? समांतर क्रम में नजर आ रहे हैं। और समांतर क्रम का सूत्र, समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/r तुल्य बराबर 1/r1 1/r2, ऐसा होता है। या r तुल्य बराबर r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, या r तुल्य बराबर, श्रेणी क्रम में तो जोड़ते हैं, जो श्रेणी क्रम का तो सूत्र लिखो ही मत, ठीक है। कौन सा सूत्र लगाओगे बताओ? दो प्रतिरोध है ना समांतर क्रम में, तो इन दोनों की जगह मैंने समांतर क्रम संयोजन का सूत्र लगा दिया। बताओ क्या? R तुल्य बराबर क्या लगाया बोलो? इन दोनों के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ऊपर गुणा नीचे जोड़, R इंटू एक्स और R प्लस एक्स, ये लगा दिया। अब यहां से लेकर यहां तक ये कौन से क्रम में है बताओ? श्रेणी क्रम में है। R और ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तो देखो R ए बी बराबर A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध, यहां से चलो R प्लस दूसरा प्रतिरोध ये R गुणा X और R प्लस X, हो गया। ये आ गया तुल्य प्रतिरोध का मान। और हमें मालूम है A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान भी कितना है? X। इसको भी क्या रख दो? X, R प्लस R X, R प्लस X। अब इसको सॉल्व करना है, इसको इधर ले जाओ, क्या आएगा बताओ? इसको इधर लाओ, x माइनस r बराबर r x अपॉन x प्लस r। इसको अब इसको इधर ले जाकर के गुणा करो। देखो आपको मालूम है a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है, याद है? बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र याद है? इसको इधर ले जाकर के गुणा करो, क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर क्या आया? आर। आपको मान किसका निकालना है? एक्स। बहुत आसान काम है, इसको इधर ले। एक्स स्क्वायर माइनस बोलो आर इंटू एक्स माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। क्या यहाँ गुणा में एक लिख सकता हूं? मैंने आपको द्विपद प्रमेय भी सॉल्व करना सिखाया था। इसकी तुलना कर दो। अब आपको, अब बहुत आसान काम है, बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा सा संयम रखना, थोड़ा सा संयम रखो। आसान काम है, कुछ भी टफ नहीं है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस प्लस सी बराबर 0। तो आप इसकी तुलना इससे कर दो। बताओ a बराबर कितना दिख रहा है? x। एक्स स्क्वायर से क्या गुणा हो रहा है? 1। एक्स स्क्वायर से क्या गुणा हो रहा है? 1। तो देखो क्या आया? a बराबर 1। अब b बराबर बताओ, x से b गुणा हो रहा है, x से माइनस r गुणा हो रहा है, तो ये आ गया माइनस का r। अब c की जगह क्या है? माइनस का r स्क्वायर। c की जगह माइनस का r स्क्वायर, ठीक है ना? अब आपको मालूम है x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर माइनस, अब b की जगह क्या रखो बताओ? b की जगह रख दो माइनस r प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह माइनस r का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह माइनस का r स्क्वायर अपॉन 2a।
प्रतिरोध कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए आप यहां पर प्लस का चिन्ह काम में लेंगे। ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस का चिन्ह काम में लूंगा। अंदर क्या बच रहा है ये देखो आप, माइनस आर का स्क्वायर करा तो आर स्क्वायर, इसको इससे गुणा करा तो ये प्लस का हो जाएगा 4r स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 5r स्क्वायर अपॉन 2। बस r कॉमन ले लो दोनों में से, तो x बराबर आ गया r प्लस r अंडर रूट 5/2, तो ये हो गया 1 प्लस अंडर रूट 5/2 गुणा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं आपको भेज भी दूंगा ये, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखो, इसके बाद एक और सवाल देखो। अगर मान लो ऐसा हो कि क्वेश्चन नंबर 2, मैं हर तरह का एक एक सवाल बताऊंगा और सवाल बाकी के आपको दूंगा। मान लो ये आर है और ये भी आर है, ऐसा सवाल हमने आपको संधारित्र में भी बताया। अगली जो इकाई है वो 2r वाली है। ये सवाल अच्छा है। अगला जो गिलास है वो 2r का है, उसके बाद 4r है, ये देखो 4r है। अगला जो है 8r है, इस तरह से। तो इस तरह से पहले वाले सवाल में और इसमें अंतर है। भाषण में इस सवाल में और पहले वाले सवाल में क्या अंतर है ये देख लो। पहले वाले सवाल में तो मैंने आपको ये समझाया था कि एक बुक में ये सवाल है और एक बुक में ये सवाल है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो आंसर भी दोनों का एक ही आएगा। लेकिन अब क्या कहते हो आप, हटा के देखो उसको। पहले तो इसको देखो, ये कहां से शुरू हो रहा है, आर से। आर से अगर मैं यहां पी और क्यू लिख दूं तो आपको क्या सोचना है, ये देखो। माना आर ए बी का मतलब ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना है, आर ए बी बराबर एक्स, ठीक है। आर ए बी बराबर कितना है, एक्स। एक किताब में सवाल देखा, हो गया। अब दूसरी किताब में जो सवाल देखा वो ये देखा कि भाई P और Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। इतनी सी समझ बनानी, क्या दोनों का आंसर सेम आएगा, और नहीं तो क्यों नहीं आएगा, और फिर क्या आएगा। देख लिया, एक बुक में तो ये सवाल है, उसका आंसर तो एक्स आ रहा है, लेकिन दूसरी बुक में ये यहां से शुरू हो रहा है 2r 2r से शुरू हो रहा है। पहले कहां से शुरू हो रहा था, r से, और अब कितने से, 2r से। माना आर ए बी बराबर x है, अतः आर पी क्यू बराबर कितना आएगा, 2x। इतना से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मैं एक यूनिट काट दूं, इसमें से समुद्र में से एक लोटा पानी बाहर निकाल लूं, तो ये समुद्र अलग तरह का है। दोनों बुक्स में अगर ये सवाल एक एक यूनिट काट करके लिखे जाएं तो दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। ये पता चल गया आपको, क्यों आएगा अलग अलग ये बता दो। चलो, ये तो पता चल गया कि भाई अलग अलग आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत आर से हो रही है और दूसरी बुक में शुरुआत कहां से हो रही है, 2r से। अलग अलग आएगा, कारण भी पता चल गया। कितना आएगा, r से शुरुआत हुई तो x आया, तो 2r से शुरुआत होगी तो 2x के बराबर आएगा, ठीक है। बाकी आगे की इकाइयां तो एक जैसी। अब आपको वैसे का वैसे ही काम करना है। चलो इधर देखो, ये r है,
और ये भी आर है, ये ए है और ये बी है। अब ये पी है और ये क्यू है। बताओ क्या लिखा है आपने, आर ए बी, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध एक्स है, तो पी और क्यू के मध्य कितना आएगा, ये आपको समझना है। ये कितना आएगा 2x। अगली इकाई बनाओ, कैसे बनाओगे, देखो ये आर है, ये ए है, ये बी है। अब आपको ये समझना है कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। क्या होता है, ऊपर गुणा नीचे जोड़ होता है नहीं होता है? कर दो, ऊपर गुणा नीचे जोड़ दोनों को, इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लो। क्या आएगा, ये आ गया आर तुल्य कितना आया बताओ, आर गुणा 2x और आर प्लस 2x, इसका मान आ गया समांतर क्रम का। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर आएगा, R प्लस ये R तुल्य R इंटू 2x अपॉन R प्लस 2x। और हमें मालूम है A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान कितना है, x R प्लस R इंटू 2x अपॉन R प्लस 2x। अब तो इसको सॉल्व करना है। देखो अब इसको सॉल्व करना, तो अब आपको आना चाहिए ना, इसको इधर लाओ। क्या आया, x माइनस आर बराबर 2xr अपॉन आर प्लस 2x। बताओ क्या करना चाहिए अब आपको, इसको इधर ले जाके गुणा कर दो, सॉल्व कर लो, बाइनोमियल वो थ्योरम लगा दो, द्विपद प्रमेय वाली श्रीधराचार्य रीति से मूल निकालने का तरीका। हाँ क्या हुआ, खाना देखना। इसको इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई करो, इसको इसे गुणा करा दो, कितना है x इंटू आर, और इसको इससे गुणा करा दो प्लस का 2x स्क्वायर, इसको इससे गुणा करो माइनस का आर स्क्वायर, इसको इससे गुणा करो माइनस 2rx बराबर 2x। हो गया, काय का मान निकालना है आपको, x का मान निकालना, बहुत आसान काम है भी। इसको इससे गुणा करा तो xr, इसको क्या कर दिया अपन ने यार, ये xr हो गया और 2x स्क्वायर हो गया, इससे भी गुणा कर दिया, इससे गुणा करा, ये आ गया माइनस 2rx हो गया। अब देखो ये है 2x स्क्वायर, और इसको भी इधर ले आओ, माइनस का 4xr, ये हो गया माइनस का 3xr माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना आपका काम है, कर लोगे सॉल्व। इसका आंसर 3 प्लस रूट 17। देखते हैं, देखो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करो इसकी। ये समीकरण जानते हैं आप, द्विघात समीकरण। तो बताओ x स्क्वायर का गुणा a है, यहाँ x स्क्वायर का गुणा 2 है, तो a बराबर आ गया 2, x से गुणा b हो रहा है और x से गुणा बताओ माइनस 3r हो रहा है। देखो x से क्या गुणा हो रहा है, b, और देखो x से गुणा हो रहा है b, x से b गुणा हो रहा है, और यहां x से माइनस का 3r, और c बराबर क्या है बताओ, माइनस का आर स्क्वायर। x का सूत्र क्या होता है बताओ, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप इसको सॉल्व करो, देखो इसको सॉल्व, ये सॉल्व करने का काम आपका होना चाहिए। मेरा काम है आपको कंसेप्ट बताना, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट आपको बता पाऊं, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 3r प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3r का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 2a। ये हो गया प्लस का 3r प्लस माइनस अंडर रूट 8 और 9 17 आर स्क्वायर
17r अपॉन 2 इंटू 2, ये आ गया भैया 3 प्लस अंडर रूट 17r अपॉन 4, ये आएगा आपका आंसर। तो आंसर तो निकालना, ये यहां के बाद का काम आपका है, ठीक है। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो, आपका घर पर काम क्या है जो मेरे हिसाब से काम करेगा, बहुत फायदे में रहेगा। आपको टेक्निक पता होना चाहिए, कॉपी नहीं करना। मैं तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन नोट करना बस, बाकी सॉल्व खुद करना। वर्कशॉप का आनंद लेना है तो तरीका ये है, आप लोग ऐसा नहीं है पूरा पूरा वीडियो में से क्वेश्चन सॉल्व करके लिख लो, ऐसा मत करना भी हो। और देखो, मैं अब आपको एक अलग तरह का क्वेश्चन बताता हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस घर के लिए भी दूंगा, ठीक है ना। देखो, अगर मान लो ऐसा सवाल आ जाए, देखो तो यार एक गुणोत्तर श्रेणी का योग भी, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग का सूत्र होता है S बराबर A अपॉन 1 माइनस R होता है। मैं अभी बताता हूं कैसे। A होता है प्रथम पद और R होता है सार्वनुपात, मतलब अग्र पद, किसी भी पद में पश्च पद का भाग लगा दो वो सार्वनुपात होता है। तो इस तरह के मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, लेकिन ये आपके शायद मेरे हिसाब से 9th क्लास में ये आपने गुणोत्तर श्रेणी या कुछ इस तरह का कुछ पढ़ा है, ठीक है ना। और देखो, इस तरह के आपको दो क्वेश्चंस एक साथ देता हूं। मान लो ये देखो, इधर ये आर है, इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक और दे रखा है 2r, एक और दे रखा है 4r, एक और दे रखा है 8r, एक और दे रखा है 16r, इस तरह से। और कितने हैं ये? इनफाइनाइट, ठीक है। और एक और सवाल है, अगर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दो, r by 2, r by 4, r by 8, कितनी बार? अनंत अनंत प्रतिरोध जोड़ दो और ये बिंदु B, तो आपको A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखो, अलग अलग तरह के सर्किट हो गए दोनों। इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूं। मेथड फर्स्ट, जैसे हम सोचेंगे ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट मेथड तो आपको अभी अभी बताया, उस मेथड से सॉल्व करना। अभी बताया ना आपको कैसे, कि यहां P और Q मान लो, P और Q मान लो, ठीक है। P और Q मान लो यार, उसमें क्या है। तो फर्स्ट मेथड तो वही है जो अभी आपने किया, मैं आपको बता भी दूं चलो, लेकिन आपका काम होना चाहिए था ये A और ये B। बताओ, अगर A और B के मध्य यदि R A B बराबर X हो तो बताओ R P Q बराबर कितना आएगा? 2x आएगा ना। इसको हटा दूंगा तो स्टार्टिंग कहां से होगी? 2R से। तो A और B के मध्य मान लो तुल्य प्रतिरोध का मान x है, तो इन दोनों के मध्य कितना आएगा? 2x के बराबर है। अब इसको सॉल्व करो, ये रहा P और ये रहा Q, और इन दोनों के मध्य कितना लगा दिया? 2x। बताओ कौन से क्रम में जुड़े? समांतर क्रम में। तो A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान दो अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं दो, तो ऊपर क्या करते हैं? R1 R2 अपन R1 प्लस R2 समांतर क्रम के अंदर, ऊपर गुणा नीचे जोड़, तो 2x गुणा R और 2x प्लस R, और CAB का मान कितना होना चाहिए? x। 2x इंटू R
अपॉन 2x प्लस आर। देखो अगर मैं इसको यहाँ काट दूं तो एक बचेगा ना, इसको इधर ले आओ, 2x प्लस आर बराबर 2r। देखो तो सही, 2x बराबर कितना आया r, तो x बराबर कितना आ गया r बाई। मेथड 2 देखो, सेकंड मेथड, ये मेथड तो आपका ट्रेडिशनल मेथड है जिससे अब मैंने आपको संधारित्र भी सॉल्व करना सिखाया, और ये अब आप इस तरह से इनको भी सॉल्व कर रहे हैं, तो एक मेथड तो है। अब दूसरा मेथड है कि ये समांतर क्रम में है ना, अगर सारी समांतर क्रम में जुड़े तो क्या आएगा, 1/r ए बी बराबर क्या था बताओ, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये आएगा, प्लस 1/r4 प्लस कितनी बार, अनंत बार, ये इनफाइनाइट टाइम होगा। अब इसी तरीके को आगे बढ़ा दो, 1/r ए बी बराबर 1/r, अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस इनफाइनाइट। अब बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए ये नई चीजें उन्होंने शायद नहीं पढ़ी है, मैथ्स वाले बच्चों ने ही पढ़ी है मेरे हिसाब से 11वीं क्लास में। गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। तो बायोलॉजी वाले बच्चों को मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, चिंता मत करो, दोनों मेथड से आना चाहिए, दोनों से आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, देखो 1/r ए बी बराबर 1/r इंटू, जो ब्रैकेट में लिखा है वो क्या है, गुणोत्तर श्रेणी। इसका सूत्र होता है S बराबर, ये सूत्र होता है, यहां लिख देता हूं, S बराबर इसका योग, इनका योग, इसका योग होता है S बराबर A/1 माइनस R, ये होता है। A का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद, पहला पद कितना है 1। बायोलॉजी वाले बच्चे ध्यान दो, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं इसको, इसका पहला पद कितना है A, A का मतलब प्रथम पद अपॉन 1 माइनस सार्वनुपात, सार्वनुपात का मतलब होता है अग्र पद माइनस ये बटे ये, सॉरी इसमें इसका भाग लगा दो, या इसमें इसका भाग लगा दो, या इसमें इसका भाग लगा दो, इस तरह से सार्वनुपात निकालते हैं। दिस अपॉन दिस कर लो, दिस अपॉन दिस कर लो, दिस अपॉन दिस, कहीं भी कर लो, कहीं भी जहां मर्जी है। तो अपन सबसे सीधा ही यहाँ दिस अपॉन दिस, किसी भी संख्या में, इस संख्या में 1 का भाग लगाऊंगा तो भी कितना आएगा, आधा। बताओ तो, सॉल्व करके देखो आप, आपका आंसर तैयार पड़ा है। 1/r इंटू 1 माइनस 1 में से आधा गया तो आधा, 1/r इंटू, बताओ अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहां आ गया 2, तो बताओ r ए बी बराबर कितना आया, r/2, ये आपका आंसर। तो गुणोत्तर एक बार और काम में लेता हूं, अभी चिंता मत करो, वहां पर एक बार और आ रहा है अपने पास। इस तरह से सॉल्व करते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो इसके हमारे पास 2 मेथड हो गए, एक मैथमेटिकली निकाल लिया और एक, लेकिन हर बच्चे को दोनों तरीके से आना चाहिए। अब इधर देखो, क्योंकि सभी प्रतिरोध कैसे जुड़े हैं बताओ, सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब जब सारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो R ए बी बराबर क्या आएगा, R प्लस R/2 प्लस R/4 प्लस R/8 प्लस, चलते जाओ कहां तक, अनंत तक, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, जोड़ो देखें, R ए बी बराबर, R कॉमन लो, 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 8 अनंत तक। ये भी क्या हो गया, गुणोत्तर श्रेणी, और गुणोत्तर श्रेणी का योग होता है A अपॉन सम, A/1 माइनस R। तो बताओ R ए बी, बायोलॉजी वाले बच्चे देखो वापस वो की हुई है कि R गुणा इस गुणोत्तर श्रेणी को, इनका सबका जोड़ जो है, इन सबका जोड़
a अपॉन 1 माइनस r से निकल। a का मान बताओ, प्रथम पद 1 अपॉन 1 माइनस सार्व अनुपात दिस अपॉन दिस या दिस अपॉन दिस या दिस अपॉन दिस। तो अपन ने इसमें इसका वर्ग लगाया तो 1/2 ही आया। ये मेरा आंसर है। क्या देखो, r इंटू 1 अपॉन हाफ, ये 2 पर चला गया तो r ए बी बराबर आ गया 2r। ये 2 ऊपर चला जाएगा ना। तो ये आपके 2 सवाल हो गए, समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में। दोनों में आपको आर ए बी का मान निकालना था। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर कह रहा हूं केवल क्वेश्चन पे ध्यान देना, केवल क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सॉल्यूशन कैसे हुआ है ये मत देखना, आपका काम है सिर्फ सवाल देखना, केवल सवाल लिखना और कागज पेन लेकर के देखो। मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चंस भी भेजे हैं भी, और उन क्वेश्चंस में बच्चों ने सॉल्व भी करके भेजे हैं मेरे को, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक क्वेश्चन देख लो उसमें से। एक त्रिभुज है भाई, ये त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है ए बी और सी। समबाहु त्रिभुज का एक फ्रेम बनाया गया है। अब इसमें ये देखो, मिडिल पॉइंट पर ये 3 बिंदु है, इनको मिलाया, ये बन गया पी क्यू एस। फिर इनके मिडिल पॉइंट्स को मिलाया, सेम एक जैसा तार है सारा का सारा। फिर इनके मिडिल पॉइंट को मिलाया, एक त्रिभुज और बनाया। फिर इनके मिडिल पॉइंट को मिलाया, एक त्रिभुज और बनाया। फिर एक और बनाया। कितने त्रिभुज बने बताओ? इनफाइनाइट, अनंत समबाहु त्रिभुज का अनंत जाल। अनंत जाल है, एक समान तार से, एक समान तार से बना है, एक तार से ही बना है। और इनकी भुजाएं आपको नजर आ रही है, भुजाएं क्रमशः आधी हो रही है। जैसे इसकी भुजा अगर मान लो मैं x मानूंगा तो अंदर वाले की भुजा कितनी आएगी? x/2, x/2। अब देखते हैं अपन। माना तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध सिग्मा है, तो बताओ, तो L लंबाई का प्रतिरोध बताओ कितना आएगा? L लंबाई के तार का प्रतिरोध बोलो कितना होगा? सिग्मा इंटू L। एकांक लंबाई का प्रतिरोध सिग्मा है, रो कुछ भी मान लो यार, जो मान लो, है ना। तो L लंबाई के तार का प्रतिरोध कितना होगा? रो L। ये भी छोड़ो आप तो अपना मेन बेसिक देखो। आपको क्या ज्ञात करना है? RAC ज्ञात करना है। इन दोनों के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, इसकी भुजा कितनी है? मान लो x। इसकी भुजा कितनी मान ली मैंने? x। तो बताओ इस भुजा का मान भी कितना हो गया? x हो गया ना यार, x हो गया। तो ये वाली भुजा भी कितनी होगी? x। ये x होगी। यदि माना x भुजा वाले बाहरी त्रिभुज ABC के लिए यार इसको अपन C मान लें और इसको A और B, ताकि लिखने में सुविधा हो जाएगी। कैसे भी मान लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता। ABC के लिए A व B के मध्य
तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध आर ए बी बराबर कितना है मान लो, इस आर ए बी का मान यहां से यहां तक का तुल्य प्रतिरोध मान लो कितना है, स्मॉल आर। इनके मध्य का तुल्य प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर। यदि ए बी सी को हटा दूं, ए बी सी त्रिभुज को हटा दें, हटा दो, जैसे अपन करते थे ना अनंत परिपथ के अंदर, पहली वाली इकाई को हटा देते हैं। अच्छा एक चीज सुनो, एक बुक में आपने सवाल देखा, ठीक है, एक बुक में सवाल देखा, दूसरी बुक में दूसरा सवाल देखो क्या था, हटा दें तो अब ये अगर मान लो मैं इसको हटा दूं, बाहर वाली इकाई को हटा दूं, तो बताओ कैसा बनेगा, बताओ, ये हटा दिया देखो, अरे भैया ऐसे ही बनेगा ना, पी क्यू एस, बताओ ऐसा ही बनेगा नहीं बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना यार। एक बुक में सवाल देखा, अच्छा बताओ यहां से यहां तक की दूरी का मान कितना आएगा, x/2, इस भुजा की लंबाई कितनी आएगी, x/2, और ये भी कितनी आएगी, x/2, आधी आधी आधी, देखो आराम से देखो तसल्ली से, यहां से आता है x/2, ये भी x/2 और ये भी x/2, ठीक है। अच्छा कितने त्रिभुज हैं बताओ, और यहां कितने त्रिभुज थे, यहां भी अनंत त्रिभुज और यहां भी अनंत त्रिभुज, यहां भी अनंत त्रिभुज थे। तो बताओ अगर मैं पूछूं आपसे P और Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताओ, त्रिभुज को हटा दें तो त्रिभुज जाल कौन सा बचेगा, P Q S शेष बचेगा, ये वाला बचेगा भाई। अतः R P Q, देखो इधर A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या मान लिया, R, और इसकी भुजा कितनी थी, X, तसल्ली से तसल्ली से तसल्ली से, इसकी भुजा कितनी मानी मैंने, X, तो A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना मान लिया, R। अब इसकी भुजा कितनी है, x/2, तो यहां तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आएगा, r/2। क्यों आया, लंबाई आधी होगी और प्रतिरोध प्रोपोर्शनल टू लंबाई, आपको मालूम है, क्योंकि R प्रोपोर्शनल टू L पढ़ा है अपन ने, R बराबर रो L अपॉन A पढ़ा है, अपन को मालूम है लंबाई कम रह जाएगी तो प्रतिरोध भी कम रह जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो P और Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, x/2। अब प्रश्न का पुनर्निर्माण करने पर वापस प्रश्न बना दो अपना, बताओ ये लंबाई कितनी थी यहां से यहां तक, बताओ 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 बताओ, ये लंबाई कितनी थी x, ये भी कितनी थी x, ये भी कितनी थी x, और P और Q के मध्य कितनी आ गई, x/2। देखो यार आराम से तसल्ली से देखना पड़ेगा, A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, और ये P और Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आया, P और Q सब हटा दो, P और Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आ गया, x/2। अच्छा बताओ ये पूरा कितना था x, तो ये कितना आएगा, x/2, ये भी कितना आएगा, x/2, यहां से यहां तक कितना आएगा, x/2, और ये भी कितना आएगा, x/2। हो गया, कोई दिक्कत हो तो बोलो, अब इसको सॉल्व कर लो, करो सॉल्व, क्या आएगा बताओ, बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम। ये दोनों कौन से क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में हो गए, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, तो तुल्य कैसे बनेगा, देखो ये A और ये B, ये A है और ये B है, इनके बीच में लंबाई x है, और बोलो ये कितना है, x/2, ये भी कितना है, x/2, और ये भी कितना है, x/2, और ये दोनों को जोड़ दिया मैंने यहां से यहां तक, ये कितना हो गया, x। अब तो सॉल्व कर लो इसको, अब सॉल्व करना बहुत आसान है, सॉल्व करना बहुत आसान है।
कर सकते हो सॉल्व? बताओ 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 बताओ। आसान काम है सॉल्व करना। इधर देखो, इन दोनों का कौन सा संयोजन बनेगा पी और क्यू के बीच में? समांतर क्रम संयोजन। कर दो समांतर क्रम संयोजन। फिर ये तीनों कौन से क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर। और फिर उन दोनों का समांतर क्रम संयोजन होगा। कर सकते हो सॉल्व? आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चले आगे, चलते जाओ। बताओ इन दोनों का समांतर क्रम संयोजन सॉल्व करो। इन दोनों का बहुत मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा इधर। कैसे सॉल्व करूंगा? ऊपर गुणा, नीचे जोड़। ऊपर आया एक्स स्क्वायर बाई 2, क्या आया? एक्स स्क्वायर बाई 2 गुणा, और ये कितना आएगा? 3x बाई 2, तो 2/3x, ये कट गया x बाई 3। इन दोनों का x बाई 3 आया। अब देखो, ये x बाई 2, ये भी x बाई 2, और इन दोनों का p और q के बीच में कितना आया? x बाई 3, और ये टोटल कितना है? x। चलते जाओ धीरे धीरे आराम से। अभी तीनों कौन से क्रम में आ गए? वापस श्रेणी क्रम में आ गए। देखो ये तीनों श्रेणी क्रम में आ गए। तो अब इन तीनों का जोड़ करना है यहां श्रेणी क्रम में। बताओ कैसे? ये आ गया a और b, और इनका श्रेणी क्रम संयोजन जोड़ दो सब। x बाई 2 और x बाई 2 जुड़ गया तो x। अब x में x बाई 3 जोड़ूंगा तो 4x बाई 3, और ये कितना है? x। इन दोनों का वापस समांतर क्रम संयोजन सॉल्व करोगे तो a और b के मध्य तुल्य प्रतिरोध जो आएगा उसको वापस किसके बराबर रख दूंगा? सॉल्व करूंगा इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब आपको मैंने हिंट दे दिया भाई, इसको सॉल्व कर लेना। आप करोगे, आर ए बी का मान वापस r के बराबर रख देना है। आप बाइनोमियल इक्वेशन बन जाएगी। बाइनोमियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? कैसे? मैं आपको बता ही दूं यार थोड़ा सा ना। ऐसा करो, इसको r माना ना, ये हटा दोगे इधर से। देखो हो गया। यार ये r बाई 2 आएगा यहाँ पे, ये r बाई 2, अपन ने तो x बाई 2 लिख दिया। क्या आया देखो इन दोनों का? एक मिनट, देखो इन दोनों का समांतर क्रम संयोजन कितना है? x इंटू आर बाई 2 और x प्लस आर बाई 2। सॉल्व करो, x इंटू आर बाई 2 इधर कर दो, x गुणा आर बाई 2, और नीचे एलसीएम आएगा 2, ये ऊपर चल गया, और ये 2x प्लस आर, ये आया भी। हो गया ना? अब इसको आगे देखो, सॉल्व कर लो इसको। कुल मिलाकर के अब a और b के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको r के बराबर लिख देना है आपको। a और b के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको काय के बराबर रख देंगे? r के बराबर। चलो देखो इधर कैसे टोटल करो, इन दोनों को कौन से क्रम में है? यहां लिख दो क्या? x ये आया a और ये आया b, इनका सबको जोड़ दो भाई। x बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 कितना हो गया? x प्लस, और इन दोनों का समांतर क्रम संयोजन ये आ गया भाई, ये 2 से 2 भी काट दो, कितना आया? x r अपॉन 2x प्लस r। हो गया? और ये कितना है? x। अभी कौन से क्रम में आ गया? समांतर क्रम में। तो देखो
आर ए बी बराबर ऊपर गुणा नीचे जोड़ करूंगा वापस x गुणा थोड़ा बड़ा है भी सवाल x प्लस एक्स आर अपॉन 2x प्लस आर ऊपर गुणा अरे सिंपल है टफ नहीं कुछ भी दिस इनटू दिस एक प्रतिरोधी है एक प्रतिरोधी है अपॉन x प्लस एक्स आर अपॉन 2x प्लस आर और इसका मान किसके बराबर रख देना है r के बराबर सॉल्व कर लो और आपको a और b के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान मालूम पड़ जाएगा आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो करोगे सॉल्व ये पूरा एज इट इज लिखने के बाद आपको जो आंसर आएगा फाइनल आंसर x का मान x बराबर आएगा इसका मान आएगा √7 - 1 मुझे सॉल्व करके भेजना भी सिंपल सा काम है यार बाइनोमियल इक्वेशन बन जाएगी a इंटू रो ठीक है इंटू रो और ये आपको प्रतिरोध का मान आ जाए इसकी भुजा का मान लो x इंटू रो ये आएगा भाई आपका x इंटू अपन ने सिग्मा माना था ये आपका आंसर आएगा अब मुझे इस पूरे को सॉल्व करके भेजना है इस आर ए बी का मान किसके बराबर माना है आर थोड़ा बड़ा है अब मैं इसमें टाइम कंज्यूम नहीं करना चाह रहा आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और मुझे इसके सॉल्यूशंस भेजेंगे भी ठीक है अब देखो नेक्स्ट चाहो तो इसका चित्र बना लो आप वैसे मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा स्क्रीनशॉट ले लो एक काम करो इसको मैं भी भेज ही दूंगा आपको लेकिन मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए पूरा का पूरा ठीक है ना अब मैंने आपको एक दो बहुत खूबसूरत सवाल भेजे देखो ये आंसर भी नोट कर लेना देखो इस तरह से एक बेलन बना हुआ था इस बेलन में इस प्रकार से एक प्रतिरोध ये इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको भेजा है मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगा मैंने आपको भेज दिया इसी तरह से यहां भी है इस प्रकार से और ऐसे और भी क्वेश्चन है उसमें ये देखो ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए और चार प्रतिरोध यहां भी जुड़े हैं इस तरह से इन दोनों के बीच में भी जुड़ा है एक यहां जुड़ा है देखो ये आर जुड़ा है और एक प्रतिरोध आर यहां जुड़ा है ठीक है अब आप इधर ध्यान से देखो सिंपल सी एक छोटी सी बात देखनी है इधर देखो मान लो अगर मैं बैटरी को यहां कनेक्ट कर दूं सारे प्रतिरोध आ रहे हैं एक छोटी सी बात समझनी है आपको ऊपर ही ऊपर का सर्किट दिखा देता हूं मैं आपको देखो ए को क्यों केवल ए को देख लो आप यहां प्रतिरोध है यहां प्रतिरोध है यहां प्रतिरोध है ये और यहां प्रतिरोध है इस ए को देखो आप चारों दिशाओं में एक अगर मान लो यहां से धारा भेजूंगा मैं यहां से अगर मान लो यहां से धारा भेजता हूं देखो तो यहां से धारा का हर प्रतिरोध में विभाजन समान होगा तो हर बिंदु का विभव समान होगा अगर इसका V है तो इस बिंदु का विभव भी होगा इस बिंदु का विभव भी होगा और इस बिंदु का विभव भी V होगा अगर इन सारे बिंदुओं का विभव समान है देखो A से इधर भी धारा गुणा प्रतिरोध विभवांतर समान 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 तो बताओ इन दोनों के विभव में अंतर कितना आया थोड़ा ध्यान से विभव समान है इसका मतलब
विभवांतर 0 है, इसका मतलब इस प्रतिरोध में धारा का मान 0, इसके सिरों पर विभवांतर 0, इसमें धारा 0, इसके सिरों पर विभवांतर 0, धारा 0, और इसमें भी धारा 0, क्योंकि विभव समान है। अगर मान लो अब मैं आपसे बोलूं कि इसको ऐसा मान करके चित्र एक बार और बनाओ तो क्या बनेगा? देखो, बनाओ इसका डायग्राम। अगर मान लो मैं इसको हटा दूं तो अब ये चित्र कैसा बन गया? देखो, एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा और चौथा, ठीक है। अब यहां से ऐसे किसी बी पॉइंट है, यहां भी ये दो प्रतिरोध बन गए, ये इस तरह से, इनके बीच में भी एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, हो गया। अब ऐसे ही एक और देखो, यहां भी जुड़ा है, इनके बीच में भी प्रतिरोध जुड़ा है इस तरह से, यहां भी प्रतिरोध जुड़ा है आर, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी। बाकी सब हटा दिया ना मैंने, ये वाले बाकी के सारे प्रतिरोध यहां से हटा दिए, तो ऐसा चित्र बन गया। ऐसे ही ये भी कट गया, देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब जो बचे हैं उनको देख लो आप, बताओ, ये आर और ये भी आर, ऐसे ही आर 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 आर, ये भी आर। अब आप इस चित्र को ध्यान से देखो, ये बिंदु ए है, ठीक है। इधर देखना भी, ए से चलो, आर आर और ये आर, कितना हो गया बताओ? 3R हो गया। देखो, एक आर, दूसरा आर और ये तीसरा आर, ये बिंदु बी आ गया, आर आर और आर, हो गया। अब देखो, एक आर, दूसरा आर और तीसरा आर, ए से एक आर, दूसरा आर, एक आर, दूसरा आर और तीसरा, ये तीनों हो गए। ऐसे कैसे देखो, आर आर और आर। आपको इस चित्र में ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सिमेट्री है यहां पर, ये ऐसे कैसे बना दे। अब ऐसे देख लो, चलो अब आप इसको, ए से 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में बी तक कितना हो गया बताओ? 3R। ए से लेकर बी तक वापस 3 प्रतिरोध, कितना? 3R। इधर भी देखो, आर 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 श्रेणी क्रम में, तो 3R 3R। और ये बाहर वाला वो भी कितना हो गया? 3R। बताओ कितने प्रतिरोध जुड़े हैं? ए और बी के बीच में टोटल प्रतिरोध कितने हो गए? 4 प्रतिरोध हो गए, सारे समान है। तो बताओ आर ए बी बराबर क्या होता है? एक प्रतिरोध बटे, या ऐसा करो, आपको मान लो ये भी नहीं मालूम तो 1/R ए बी बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। सॉल्व करो, 3R और ये क्या हो गया? 4। तो बताओ आर ए बी का मान कितना आया? 3R/4। ये आपका आंसर आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। आपको समझ आ गया कि इनमें धारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का मान 0 है। क्यों है? क्योंकि विभव समान है, इसलिए। अब इसी का एक और सवाल देखो, ये सॉल्व करके भेज दिया था बच्चों ने, 3-4 बच्चों ने इसको सॉल्व करके मुझे भेजा है कल के कल ही, और एक और क्वेश्चन था वो भी सॉल्व करके भेजा है, ठीक है। लेकिन एक वो दूसरा वो आपको आसान लगेगा, मैं थोड़ा सा वो एक टफ है क्वेश्चन वो बता देता हूं। एक टफ वाला क्वेश्चन देख लो, देखो ऐसा एक वर्गाकार जाल बना रखा है, थोड़ी सी टेक्निक है वैसी, टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो।
देखना भी। अब ये सब जगह प्रतिरोध जुड़े भी, ये प्रतिरोध है भी। मैं प्रतिरोध इसलिए बना रहा हूं ये सारे, क्योंकि ये बाकी का चालक तार है इसमें। देखो आप देखोगे ना कितने हो गए मालूम है इसमें टोटल? हाँ 40 प्रतिरोध हो गए, कम नहीं है इनको बनाना। कितने प्रतिरोध हो गए? 40। 20 ही बनाए अभी तो, और 20 देखो ये देखो टोटल कितने प्रतिरोध हो गए? 40। हर प्रतिरोध का मान R है भी इसमें। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये चालक तार है। मैंने ये प्रतिरोध इसलिए बनाया, इतनी सारी मेहनत इसलिए करी ताकि आपको ये नजर आ जाए कि ये कंडक्टिंग वायर है। अगर ये बिंदु A है तो ये भी क्या होगा? A, ये भी क्या होगा? A, और ये भी A होगा। और इस बिंदु को दिया हुआ है O, और आपसे क्या पूछा है? R O A का मान ज्ञात कर। और प्रत्येक प्रतिरोध कितना है? प्रत्येक प्रतिरोध स्मॉल r है। हर प्रतिरोध का मान स्मॉल r है। और A और O के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। होने को बहुत सीधा है, एक टेक्निक बता रहा हूं आपको, सीधा सवाल है। बोर्ड में देखो, अब थोड़ा सा एकाग्रचित होकर के देखना, सवाल थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा अच्छे से। तैयार है? इधर देखो, ये बिंदु O है। मान लो मैं इधर से धारा भेज रहा हूं, इधर देखो, ये धारा मान लो इधर से जा रही है यहां से, तो देखो धारा इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। कोई शक? अगर इस बिंदु को मैं P मानूं तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा? P। इसको भी क्या मानना पड़ेगा? P। और इसको भी क्या मानना पड़ेगा? P। देखो O से चलूंगा तो देखो मैं इधर से धारा भेज रहा हूं, ध्यान देना। इधर से धारा जाएगी तो इधर 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 इधर, चारों तरफ प्रतिरोध समान है, तो इन हर बिंदु का विभव का मान भी समान होगा। P P P और P। हो गया? कोई दिक्कत? अब डायगोनल सोच, यहां से ये डायगोनल है, अगर मैं इसको Q मान लूं तो ये डायगोनल क्या बन गया? Q। ये डायगोनल विकर्ण Q, और ये बिंदु क्या बन गया? बन गया। देखो चारों तरफ सिमेट्री है इसके इधर भी जैसा दिख रहा है, इधर भी ऐसे ही दिख रहा है, इधर भी ऐसे ही दिख रहा है, इधर भी ऐसे ही दिख रहा है, सिमेट्री। चलो और देखते हैं। इसका P छोड़ के एक, इसका नाम मान लो, कुछ भी मान लो, P Q R, R छोड़ S मान लो, तो इधर P एक छोड़ के ये क्या होगा? S। इधर P एक छोड़ के ये क्या होगा? S। इधर एक छोड़ के ये क्या होगा? S। हो गया? हो गया ना? कोई दिक्कत? अब देखो S और A के बीच में T मान लो, S और A के बीच में T मान लो, S और A के बीच में T मान लो, S और A के बीच में T मान लो, और S और A के बीच में T मान लो, और S और A के बीच में T, और S और A के बीच में T मान लो, और ये T मान लो। देखो S और A के बीच में T, S और A के बीच में T, सिमेट्रिकल सर्किट बना दिया मैंने, सब जगह बन गया। अब क्या करूं? O से चलो, ये बिंदु O हो गया। अब O से लेकर P तक, ये P है, ध्यान दो, ये O है और ये P है। चलो बताओ O से P में के बीच में कितने प्रतिरोध है? 1 2 3 और 4। तो इधर देखो O और P के बीच में 1 2 3 और 4। देखो ये सारे के सारे प्रतिरोध कहां जुड़े हैं? चलो देख के बताओ। O से P, O से P, O से और P, और P, और P, और P, सारे प्रतिरोध यहां जुड़े हैं, सब R R R। हो गया? अब बताओ, अब P के बाद O से P जुड़ा है बस। अब P के बाद P से Q भी जुड़ा है और P से S भी जुड़ा है। तो बताओ
P से Q भी जुड़ेगा और P से S भी जुड़ेगा, तो दो बिंदु जुड़ेंगे। ये बिंदु जुड़ गया Q और एक बिंदु जुड़ गया S। बिंदु P से देखो ना, अरे यहां आ जाओ यार, बताओ, बिंदु P से Q भी जुड़ेगा और S भी जुड़ेगा। इधर तो Q ही है ना, क्या दिक्कत है? बताओ, सबसे पहले आ जाओ P और Q के बीच में, ये Q बिंदु है और ये बिंदु S है। बताओगे? बताओ, P और Q के बीच में कितने प्रतिरोध हैं? P और Q 1 2, P और Q 3 4 5 6 7 8, 8 है भाई। बताओ, जोड़ोगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, P और Q के बीच में होगी। हो गया? बहुत आसान काम है। इधर देखो, अब आ जाओ, P और Q हो गया। अब क्या बचा? P और S के बीच में बताओ। P और S के बीच में 1 2 3 और 4, ये आ जाओ, बताओ, 1 2 3 और 1 4, 4 प्रतिरोध कहां जुड़े हैं? P और S के बीच में। हो गया? सारे प्रतिरोध क्या है? R R R है। अब आ जाओ, उसके बाद P2S हो गया और P2Q हो गया। अब Q से लेकर T, ये भी QT और ये भी QT, QT और QT, QT और QT, QT और QT, कितने प्रतिरोध हो गए? बताओ, इससे दो जुड़, अरे टोटल Q कितने? 4, हर Q से कितने? 4, तो Q और T, ये रहा T, बताओ कितने कितने प्रतिरोध जुड़े? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया Q और T के बीच में। और बताओ, 40 प्रतिरोध है टोटल, और तसल्ली का काम है। बताओ, A और T के बीच में, बताओ, A और T के बीच में 2, कितने हैं टोटल? अरे 1 2 3 4 A है ना, और हर A और T के बीच में 2 है, तो T और A के बीच में ये रहा A। बताओ कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 हो गया। अब बताओ, अभी एक और बच गया, A और S, नहीं, क्या क्या जुड़ गया? बताओ, S और T के बीच में, S और T के बीच में रह गया ना। अभी तो कितने टोटल प्रतिरोध कितने में? देखो, 8 ये, 4 ये, 4 ये, 8 ये और 8 ये। बताओ, 8 दिया 24 और 8 चौके 32, 8 और बच रहे हैं अभी तो। बताओ, S और T के बीच में S कितने टोटल? 1S 2S 3S और 4S। ST, हर S और T के बीच में 2 है, तो ये आ गया। देखो यहां से टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये 8 प्रतिरोध है भी S और T के बीच में। अब आपका नया तो बहुत आसान काम है। देखो, बताओ, ये टोटल कितना आएगा? R/4 हो गया ना यार, समांतर क्रम में ना, R/4 हो गया। अब P और Q के बीच में आ जाओ, ये रहा Q, P और Q के बीच में कितना है? R/8। P और S के बीच में बताओ, R/4। बताओ, Q और T के बीच में R/8, ये T पॉइंट है, R/8। और S और T के बीच में ये कौन सा था? बताओ, S, और S और T के बीच में बोलो कितना है? R/8। और देखो, ये T और A के बीच में कितना है? R/8। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आएगा। करोगे सॉल्व? बताओ, अरे ये बिंदु O है ना, समान मान के n प्रतिरोध समांतर क्रम में, तो R/n वाला सूत्र होता है ना, वो लगा दिया मैंने। अब आपको इन दोनों का श्रेणी क्रम और इन दोनों का श्रेणी क्रम, फिर उसके बाद इनका समांतर क्रम, और फिर इसको इस तरह से सॉल्व
करोगे? कर लोगे? मुझे इसका आंसर भेज दोगे? इन दोनों का कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। इन दोनों का भी कौन सा है? श्रेणी। अरे जोड़ लो ना यार, इधर देखो, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में। इधर देखो, ये बिंदु O है, ये बिंदु B है। कितना? R/4। चलो ऊपर की ब्रांच का बताओ। R/8 और R/8 कर दिया तो ये छोटा R लिख लो यार, बड़ा R लिख। बताओ कितना है? R/8 कितना हो गया? R/4। और इसको भी जोड़ो, कितना हो गया? 3R/4। नहीं, ये कितना हुआ? 3R/8 और ये एक और जोड़ दो। अब इन दोनों का समांतर क्रम संयोजन निकालो और फिर सबको जोड़ दो। इन दोनों का इसका आंसर निकालो आप लोग। इसका आंसर मेरे हिसाब से, पता नहीं मैंने कहीं सॉल्व किया है, इसका आंसर आएगा आपका 21। 3R/20। शायद इन दोनों को सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा R/4 और 3R/20 और ये R/8 और ये A है और ये O है। अब सॉल्व कर लेना। RAO का मान आएगा 21/40R। ये आप लोग सॉल्व कर लेना। तो इस तरह के आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। करते रहो सॉल्व आराम से, मस्त। एक बार क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगा अभी व्हाट्सएप के ऊपर। तो ये प्रतिरोधों के क्वेश्चंस हो गए। अभी क्वेश्चंस और भी हैं, कुछ और टेक्निक्स भी हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, तो सॉल्व करते रहो। थैंक यू वेरी मच।